हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करने वाले हैं हाउ टू मेक नोट्स फॉर क्लास 8th साइंस के नोट्स क्लास 8th के लिए मैं कैसे क्रिएट करूं भैया। तो चलो फिर बिना इंट्रो में टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट, पहले आप बुक ले लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट, बुक लेंगे तभी उससे नोट्स बन पाएंगे। अगर बुक नहीं है, बाहर नहीं जा सकते, तो ई बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको फ्री मिल जाएगी, राइट। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। उससे पहले मैं आपको बता दूं, लास्ट में आपको बोनस टिप मिलेगी। अगर आपने वो बोनस टिप्स अप्लाई कर दी और सीख ली तो मैं गारंटी देता हूं कि आप अपने क्लास में सबसे फास्ट लिखने वाले बन जाएंगे, आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ जाएगी, राइट। तो फिर वीडियो को इन तक जरूर देखना। तो बात करते हैं पहले पॉइंट के लिए। पहला पॉइंट है, बुक आपके पास है, आपको पहले कोई एक चैप्टर चूज करना है कि आप किस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और उसको आपको डिवाइड कर देने हैं पार्ट्स में। अब डिवाइड कैसे करना है भैया? डिवाइड ऐसे करना है कि आप उसको टॉपिक वाइज डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको टॉपिक नहीं पता कि टॉपिक कौन से हैं तो आप उसको पेज वाइज डिवाइड कर सकते हैं कि पहले मुझे 3 पेज या 4 पेज या 5 पेज पढ़ने हैं। तो आप डिसाइड कर लीजिए इतना पोर्शन मुझे पहले फोकसली पढ़ना है। उसके बाद आपने डिसाइड कर लिया कितना पार्ट आपको पढ़ना है। अब सेकंड स्टेप फॉलो करेंगे आप। सेकंड स्टेप, उसको पढ़ेंगे, रीड करेंगे, स्लोली रीड करेंगे। जितना पोर्शन आपने डिसाइड किया इतना पोर्शन मुझे पढ़ना है तो उसको स्लोली रीड करना है। उसके बाद थर्ड स्टेप ये है कि अब आप उसको जब पढ़ चुके हो तो थर्ड स्टेप में आपको फिर से उसको पढ़ना है। भैया 2 बार क्यों? 2 बार इसलिए ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाएं। क्यों? अगर आप उसको अच्छे से समझ गए हैं फिर आपको वो पॉइंट्स अंडरलाइन करने हैं जो आपको उसमें इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। वर्ड्स या फिर सेंटेंसेस जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उनको अंडरलाइन कर लीजिए या आप उसको हाईलाइट कर लीजिए। अब उसको हमने फर्स्ट टाइम में क्यों नहीं करा हाईलाइट, सेकेंड टाइम पढ़कर ही क्यों करा? क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप उसको पढ़ रहे थे तो कितनी चीज़ें ऐसी थी जो आपको आती थी लेकिन आपको नहीं पता थी कि भाई ये मुझे आती है। तो अगर इस नज़र से देखें तो आप पूरी बुक रंग देंगे, तब वो हाईलाइट नहीं, पूरी आप बुक को कलर कर दिया आपने। इसलिए सेकंड टाइम पढ़कर ही अंडरलाइन करेंगे ताकि कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वही हाईलाइट रहें। उसके बाद फोर्थ टिप आपको अप्लाई करनी है। जब आपको वो वर्ड्स मिल चुके हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, उनको अब सोचिए उनके बारे में कि क्या उनका मतलब है, कॉन्सेप्ट क्या है, उसको क्लियर कीजिए। अब आप उसको किसी टीचर के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं, या आपके घर में अगर कोई है उससे पूछ सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो ऑनलाइन सर्च कीजिए, गूगल पर, यूट्यूब पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप वहाँ से आप इसको सीख सकते हैं, राइट। अब इसमें एक बात उठती है कि भैया इतनी मेहनत हम खुद क्यों करें, हमें नोट्स जब ऑनलाइन मिल रहे तो हम उसको क्यों नहीं बना लें। तो ध्यान देना, जब आप किसी से लेकर नोट्स पढ़ेंगे तो वो बात नहीं आएगी आपके पढ़ने में। जब आप उसको खुद क्रिएट करेंगे तो वो आपको याद रहेंगे देर तक, हो सकता है हमेशा के लिए, क्योंकि आपने उसको खुद बनाया है, खुद उस पर आपने काम किया, इतने प्रोसेस से आप गुजर कर आए हैं। इसलिए किसी से नोट्स लेने से अच्छा ये है कि आप उसको खुद क्रिएट कीजिए, राइट। तो अब आपने क्या करा है, आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। अब अप्लाई करना है आपको फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट इज, जब आप समझ चुके हैं तो अब आपको नोटबुक के अंदर उसको अपने वर्ड्स के अंदर लिख देना है, राइट। अगर अपने वर्ड्स नहीं तो आप जो आपने समझा है कॉन्सेप्ट को उसी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, राइट। अब आप लिख चुके हैं तो ये आपके नोट्स लगभग 90% रेडी हो चुके हैं। यही नोट्स हैं जो आपने समझे और आपने कॉपी में नोट कर दिए, वही आपके नोट्स हैं जो आपको एग्जाम टाइम पर काम आने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर आपने नोट्स क्रिएट कर दिए हैं। अब एक फाइनल पॉइंट आता है आपके लिए जो आपके नोट्स को परफेक्ट बनाएगा फॉर एग्जाम, जो कि है 6 पॉइंट। क्या करना है आपको? अब आपको डेफिनेशन ढूंढनी है। क्या आपके नोट्स में हर वर्ड की डेफिनेशन आपको मिल रही है? अगर हाँ तो अच्छी बात है, नहीं मिल रही है तो ढूंढो कि किसकी डेफिनेशन आपको कहाँ मिल रही है। सेकेंड चीज़, जो आपके बुक में क्वेश्चन आंसर है उनके आंसर क्या आपको आपके नोट्स में मिल रहे हैं? अगर नहीं मिल रहे हैं तो उसको भी ढूंढो, राइट। उसके बाद डिफरेंसेस के जो आपके टर्म्स होंगे, मान लीजिए आप स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस देख रहे हैं, वो आपको मिल रहा है? अगर हाँ तो आपके नोट्स सही हैं, अगर नहीं मिला ढूंढिए उनको। डिफरेंसेस भी एग्जाम में आते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स भी आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ आपके परफेक्ट नोट्स रेडी हो जाएंगे, राइट। अब वक्त आता है बोनस टिप का। बोनस टिप इज यूज शॉर्ट हैंड। आप नोट्स के अंदर जब इतना लिखेंगे तो आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा लगने वाला है, तो आप उसको कम कर सकते हैं शॉर्ट हैंड के थ्रू। अब शॉर्ट हैंड क्या है? ये सब जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये सब शॉर्ट हैंड है, जहाँ पर आप किसी भी एक वर्ड की शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं अपने
नोट्स में। काफ़ी सारे हैं, इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और साथ में इस पूरी टिप्स को भी अपने कॉपी में एक नोट कर लीजिए ताकि आपको ये देर तक याद रहे। आई होप आपको ये सब पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पीस।